शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने लोगों की जान ले ली है। मोतिहारी में हुए इस कांड ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले में इस घटना के बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। घटना के बाद चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी हरिकिशोर राय ने जिला पुलिस कप्तान के साथ मोर्चा संभाल लिया है। पूरे जिले में ड्राइव चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई में 39 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2000 लीटर से अधिक अवैध शराब भी बरामद की है। लगातार हो रही मौतों के बीच पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके बाद अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नागा राय और गांव के चौकीदार भरत राय को भी गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। घटना के तुरंत बाद एसआईटी का गठन किया गया। जांच के दौरान टीम ने पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी हैं। जांच में पता चला कि पिपरा कोठी के कन्हैया और राजा ने स्प्रिट मंगवाया। इसके बाद उन्होंने यह स्प्रिट परसौना गांव के खलीफा और सुनील शाह को बेचा। आगे इन दोनों ने नागा राय और जम्मू बैठा को इसकी सप्लाई की। जांच में सामने आया कि नागा राय ने परसौना इलाके में स्प्रिट का वितरण किया, वहीं जम्मू बैठा ने इसे रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा इलाके में सप्लाई किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने करीब 700 लीटर स्प्रिट की बड़ी खेप भी बरामद की है। पुलिस ने बरामद स्प्रिट को केमिकल जांच के लिए भेजा है। जांच में इसके जहरीले होने की पुष्टि हुई है। समय पर यह खेप पकड़ी गई, जिससे हजारों लोगों की जान बचने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले के बाद तुरकौलिया थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया गया है। डीआईजी हरिकिशोर राय ने खुद तिरकौलिया थाना पहुंचकर मामले की निगरानी कर रहे हैं। एक कल सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो कि शराब पी करके उनके मरने की सूचना थी और कुछ लोग के घायल अवस्था में इलाज रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा इसको लेकर के व्यापक पैमाने पर हम लोग टीम गठित करके जो प्रभावित गांव थे वहां पे हम लोग माइकिंग इत्यादि भी करवा रहे थे और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन तुरंत प्रारंभ किया। काम करने के क्रम में धीरे धीरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासा के क्रम में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें यही पता चला है कि लगभग 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। शराब का सोर्स जो है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो अपराधी शामिल थे उस पर भी काम किया गया है। मुख्य जो अपराधी है नागा राय करके उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त है। अभी तक जो नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं, तो और लोगों का भी नाम पता चला है जिससे लगातार छापामारी की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके निशानदेही पर शराब भी बरामद की गई है। शराब में मुख्य रूप से जो पता चला है वो स्प्रिट का इसमें इस्तेमाल हुआ। स्प्रिट का एक खेप आया था जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट लोकल लेवल पे किया गया, तो कुछ लोग जो है उसमें डायरेक्ट स्प्रिट ही खरीद करके ले गए थे और फिर उसमें अपने से मिला करके उन्होंने शराब बना के पीने का प्रयास किया, जिसमें कि इस प्रकार की एक घटना घटित हुई है। जो केमिकल टेस्ट इत्यादि है वो अभी हम लोग कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या कारण है डेथ होने का वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। इन प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि स्प्रिट के माध्यम से शराब बनाई गई थी और उसमें शराब बनाने के क्रम में कुछ गड़बड़ी हुई जिससे कि लोगों की डेथ हुई है और कुछ लोग इलाजरत भी हैं। लगभग 17-18 लोगों का टोटल जो है शराब पीने की बात अभी तक छानबीन में आई है। 5 व्यक्तियों के डेथ होने की बात अभी तक कन्फर्म हुई है और बाकी लोग का इलाज चल रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और कुछ अभी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। माइकिंग इत्यादि भी हम लोग कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी अगर छुप करके कहीं बैठा हुआ है तो वो निकल के आए, उनका हम लोग इलाज करवाएं और उनकी जान बचाई जा सके। अगर इस तरह का है। एक और चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि स्प्रिट का
अगर कोई चोरी छुपे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है तो वो लोग भी उससे दूर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिट का जो खेप ले करके आया है, संभावना है कि उसमें कुछ स्पिरिट और लोग भी लेके गए हैं, तो इसलिए उससे दूर रहें और किसी प्रकार का भी उसका इस्तेमाल नहीं करें। पूरी तरह से संभावना है कि पॉइजनस है, कंफर्म हम लोग बाद में ही हो पाएंगे, जो टेस्ट आएगा। घटना के बाद जिला प्रशासन ने इलाके में माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क किया है। गांव में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच भी कराई जा रही है। इलाके में 7 लोगों के मरने से हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब खुलेआम कैसे बिक रही है। आपको बता दें कि भारत में जहरीली शराब से होने वाली मौतें एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं, खासकर उन राज्यों में जहां शराबबंदी लागू है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2016 से शराबबंदी लागू होने के बाद से अप्रैल 2025 तक बिहार में जहरीली शराब से कुल 190 मौतें हुई हैं। TV9 के लिए मोतिहारी से अमरेंद्र कुमार मिश्र की रिपोर्ट।